Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that six married couple are sitting in a room. Find the number of ways in which four people can be selected so that first they do not form a couple. Second, they form exactly one couple. Third, they form at least one couple. And fourth, they form at most one couple. तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है. हमको बोला है 6 मैरिड कपल्स है हमारे पास में, आर सिटिंग इन अ रूम. हमको फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पीपल कैन बी सेलेक्टेड. 4 पीपल्स को हम जिस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 4 हमारे पास में सब पार्ट्स हैं इसके. दे डू नॉट फॉर्म अ कपल, ये है पहला कि वो कोई भी कपल ना बनाएं. दे फॉर्म एग्जैक्टली वन कपल, वो एग्जैक्टली वन कपल बनाएं. इसकी प्रॉबिलिटी, इसकी हम नंबर ऑफ वेज देख सकते हैं. थर्ड है हमारे पास दे फॉर्म एटलीस्ट वन कपल, इसकी हम प्रॉबिलिटी बतानी है. और ये लास्ट है हमारे पास दे फॉर्म एट मोस्ट वन कपल, ज़्यादा से ज़्यादा एक कपल बनाए, इसकी प्रॉबिलिटी, इसकी हमको बतानी है, नंबर ऑफ वेज बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ होने वाले, कॉम्बिनेशंस यूज़ होने वाले. जब हमको केवल सिलेक्शन करना हो, अरेंजमेंट ना करना हो उनका, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में कॉम्बिनेशन जो है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे. देखिए नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स. ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं NCR होते हैं. और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r होता है. ये हमारे पास बनेगा. तो अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 4 हमारे पास में 6 कपल्स हैं. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयर आर 6 couples, that is 12 persons. ये हमारे पास 12 persons हैं. तो 12 पर्सन हैं एक रूम में, उनको क्या है, सिटिंग इन अ रूम, एक रूम में बैठे हैं वो. नंबर ऑफ हमको पता, नंबर ऑफ वेज 4 पीपल कैन बी सेलेक्टेड. 4 पीपल्स को हमको सेलेक्ट करना है. तो देखिए अगर हमारे पास ये कपल वाली कंडीशन ना हो, ये चारों कंडीशंस ना हो, तो हम बोलेंगे सिंपली, अगर हम देखें तो 12 पर्सनस में से 4 पर्सनस को चूज़ करने के वेज हो जाएंगे हमारे पास में NCR, यानी कि 12C4 हो जाएंगे. क्लियर. तो ये हमारे पास में सबसे पहले हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 persons that will be 12C4. ये हमारे पास में बन जाएंगे. तो 12C4 हमारे पास में नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे. सबसे पहले ये हमने देखा. अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिए अब हमको क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास में, फर्स्ट जो हमारे पास सब पार्ट है इसका, वो क्या बोल रहा है, दे डू नॉट फॉर्म अ कपल, वो कोई भी कपल ना बनाएं. ये तो है हमारे पास में 4 पर्सनस को हमने डायरेक्टली हमने सेलेक्ट किया है. इसमें कपल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस फर्स्ट में. बट अब यहाँ पे हमको ये जो फर्स्ट सब पार्ट है इसके अंदर क्या बोला है कि वो कभी भी कपल ना बनाए. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नो कपल वाली कंडीशन हमको चाहिए. तो नो कपल वाली कंडीशन हमको चाहिए. तो अब देखिए नो कपल वाली कंडीशन में क्या होगा, टोटल जो वेज हैं उनमें से हम माइनस कर देंगे 1 कपल. अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 4 पीपल से तो 2 कपल्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते. तो हमने बोला 1 कपल, ये वाली कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे. 1 कपल, ये नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करेंगे. एंड उस और क्या करेंगे, 2 कपल्स, ये दोनों कंडीशंस हम फाइंड आउट करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये हो गया. अब देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले टोटल वेज तो हमने देख ही लिए. अब 1 कपल वाला वे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 6 मैरिड कपल्स हैं, यानी कि 12 पर्सनस है. तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक कपल को हमको सबसे पहले चूज़ करना है, क्योंकि हमको एक कपल चाहिए. तो एक कपल के लिए देखिए हमारे पास 12C4 तो हमारे पास पहला हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज. अब 1 कपल को अगर सेलेक्ट करना है तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि हम सबसे पहले 6 में से एक कपल को चूज़ कर लेते हैं. अब जो 2 एक्स्ट्रा पर्सनस है वो कपल फॉर्म ना करें, ये कंडीशन हमको बनानी है. तो 6C1 से हमने एक कपल ले लिया, इनकी 2 पर्सनस को हमने ले लिया. अब यहाँ से बचे कितने, 2 पर्सनस और चाहिए हमको जो कि कपल ना बनाए.
तो अब देखिए 6 में से हमने एक कपल को चूज़ कर लिया तो बचे 10 पर्सन्स। अब 10 में से हम सबसे पहले एक पर्सन को चूज़ करेंगे। अब एक पर्सन को हमने चूज़ किया और हमको अब जो दूसरा पर्सन और चूज़ करना है उसके 10 पर्सन को में से वन को चूज़ करने का वे 10C1 हो गया। अब हमको एक पर्सन ऐसा और चूज़ करना है जो क्या हो, इसका कपल ना हो, जो इसका साथ वाला कपल ना हो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके साथ वाला पर्सन ना हो, इसका कपल ना हो। तो हम कैसे बता सकते हैं, देखिए हमारे पास में 10 में से हमने एक तो ले लिया, 9 बचे। अब 9 में एक पर्सन ऐसा होगा जो इसका कपल होगा, जो क्या होगा, इसके साथ का जोड़ीदार होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमको उसको भी नहीं लेना है। तो हमारे पास बचे कितने, 8 बचे। तो 8 में से हमको अब एक को और चूज़ करना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे माइनस। अब देखिए 2 कपल्स के लिए बोला है तो 2 कपल्स को तो हम सीधा सीधा चूज़ कर सकते हैं, 6C2 हो जाएगा। 6 में से 2 कपल्स को चूज़ कर लिया तो ये हमने सीधा सीधा चूज़ कर लिया इसको। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12C4 जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं 12C4 यानी कि फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 माइनस 4 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा माइनस यहाँ से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6C1 हमारे पास 6 आ जाएगा, 10C1 10 आ जाएगा और 8C1 हमारे पास 8 आ जाएगा माइनस यहाँ से 6C2 है तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 बनेगा। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो कितना बनेगा, 9 10 11 और 12 बनेगा। इसका हमने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पे हमारे पास में कितना बनेगा, ये हमारे पास में बन जाएगा 495 आ जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस किया हमने। अब यहाँ से हमने जब माइनस किया तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये है हमारे पास में 240 हो जाएगा। एंड माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली 240 हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट के लिए, ए के लिए। अब देखिए ए के बाद में हमने देखा बी। अब बी में हमारे पास में क्या है, दे फॉर्म एग्जैक्टली वन कपल, वो एग्जैक्टली वन कपल बनाए। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वन कपल के लिए देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन कपल, ये एग्जैक्टली वन कपल बनाए। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक कपल चाहिए। अब एक कपल में हमने जैसे पहले कर ही चुके हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज में हमने एक कपल के लिए क्या बोला था, 6 में से हमने एक कपल को चूज़ कर लिया और फिर बाकी जो 2 बचे एक्स्ट्रा वो कपल ना बनाए, ऐसी कंडीशन लगा दी। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ये किसके इक्वल हो जाएंगे, देखिए हमने 6 में से एक कपल को चूज़ कर लिया। देन उसके बाद में जो 2 रिमेनिंग पर्सन हमको चूज़ करने वो हम इस तरीके से चूज़ करेंगे कि हमारे पास कोई भी कपल ना बने। तो 10 हमारे पास रिमेनिंग पर्सन है, उनमें से हमने एक पर्सन को चूज़ किया, एक पर्सन को चूज़ किया। अब एक पर्सन को चूज़ करने के बाद हमारे पास जो अगला पर्सन हमको चूज़ करना है वो हम इस तरीके से चूज़ करेंगे कि इसका कपल ना बने। तो कैसे नहीं बनेगा, हम क्या बोलते हैं, 10 में से एक तो हमने चूज़ कर लिया, 9 पर्सन बचे। अब 9 में से हमारे पास में एक पर्सन ऐसा होगा जो इसके साथ कपल बनाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमने 8 लिया, उस पर्सन को हमको छोड़ना है, उस पर्सन को, तो हमने उसको छोड़ दिया, 8C1 बना दिया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया हुआ है पहले ही, तो ये कितना आ रहा था, 240 आ रहा था। देखिए ये हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाला है तो 240 बना। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे सी को देख सकते हैं। सी हमारे पास में क्या है, दे फॉर्म एटलीस्ट वन कपल, एटलीस्ट वन कपल बनाए, यानी कि 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं एटलीस्ट वन कपल, एटलीस्ट वन कपल। अब एटलीस्ट वन कपल बनाए, इसका मतलब जो टोटल है हमारे पास उसमें से हम माइनस कर दें नो कपल को। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, हमने कोई भी कपल ना बनाए, इस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। या फिर हम बोल सकते हैं 1 कपल और 2 कपल उनको ऐड कर सकते हैं। तो दोनों सेम बात है, किसी से भी कर सकते हैं। तो हमने बोला टोटल तो है हमारे पास में, हमने टोटल कैलकुलेट किया है, कितना है हमारे पास टोटल, 12C4 है। 12C4 का वैल्यू 495 आया था। तो 495 माइनस, अब नो कपल, कोई भी कपल ना बनाए, तो कोई भी कपल ना बनाने की नो कपल की हमारे पास वैल्यू थी 240। तो हमने 240 को माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 255 आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया, वन कपल और प्लस 2 कपल्स, ये वाली कंडीशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखी थी ये 240 और 15 बनाए थे हमने, तो 240 और 15 हमारे पास में अगेन कितना आ जाएगा, ये भी 255 ही आ जाएगा। तो दोनों से सेम ही आएगा, उसमें हमको कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, दे फॉर्म एटमोस्ट वन कपल, ज़्यादा से ज़्यादा एक कपल बनाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो कपल वाली कंडीशन और 1 कपल वाली कंडीशन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको बोला है एटमोस्ट, दे फॉर्म एटमोस्ट 1 कपल। तो एटमोस्ट
वन कपल वाला जो कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं। तो एटमोस्ट वन कपल में क्या हो जाएगा, एटमोस्ट वन कपल में हमारे पास आ जाएगा जिसमें नो कपल्स बने, कोई भी कपल ना बने, नो कपल्स प्लस वन कपल, क्योंकि एटमोस्ट बोला है तो वन कपल भी अलाउड होगा इसके अंदर। तो यहाँ से हमने बोला नो कपल, नो कपल की कंडीशन हमारे पास में कितनी थी, कितना आया था हमारे पास में 240 आया था। देखिए यहाँ से हमारे पास में कितना आया था, 240 आया था। तो 240 तो हमारे पास नो कपल की कंडीशन आई थी। एंड वन कपल की कंडीशन हमारे पास अगेन देखिए, वन कपल के लिए हमने 240 हमें फाइंड आउट किया है, तो हमने बोला यहाँ पे वन कपल के लिए भी 240 आ गई, तो एटमोस्ट के लिए कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने बोला कि एक तो फोर्थ है उसका आंसर 480 आ गया, थर्ड जो है उसका आंसर 255 आ गया, सेकंड का आंसर 240 आ गया, और थर्ड का आंसर, फर्स्ट का आंसर भी 240 आ गया। ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।